बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेबसाइट के डीआर से क्या मुराद है और डीआर को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसको रोल प्ले कर रहे होते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। और मैं अगली वीडियो के अंदर आपको लाजिम बताऊंगा कि डीआर को इंप्रूव करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। वो उस पर सेपरेट वीडियो करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इन पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि डीआर जो है वो खुद ब खुद फ्लक्चुएट क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डीआर की डेफिनेशन से कि डीआर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। डीआर जो है ये एएसएफ की बताया गया एक मैट्रिक है, एसईओ मैट्रिक है, और इसका मतलब ये होता है कि किसी वेबसाइट की जो रिलेटिव बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है। ये बात याद रखिएगा कि जो डीआर है वो एक रिलेटिव वैल्यू है। यानी असल में क्या होता है कि जब किसी वेबसाइट की हम लिंक बिल्डिंग करते हैं, उसके बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, तो जो एएसएफ है उसका जो क्रॉलर है वो उस वेबसाइट को चेक करता है और देखता है कि उस वेबसाइट ने किन किन साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं। अब जिन जिन साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए होते हैं उसे कहा जाता है ये उसकी बैकलिंक प्रोफाइल है। फिर क्या करता है जो एएसरेफ्स है वो कंपेयर करता है इस वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को किसके साथ, अपने रिकॉर्ड में मौजूद बाकी साइटों के साथ। तो इस वेबसाइट की जो बैकलिंक प्रोफाइल है बाकी साइटों के मुकाबले में जितनी स्ट्रांग होगी, इसका मतलब क्या है, इसका डीआर उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी ये वीक होगी बैकलिंक प्रोफाइल उतना ही इसका डीआर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वेबसाइट का डीआर 40 है तो इसका मतलब क्या है कि एएसरेफ्स के रिकॉर्ड के अंदर जो 60% साइटें हैं उनकी बैकलिंक प्रोफाइल हमारी वेबसाइट से ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर किसी वेबसाइट का डीआर 40 है, इसका मतलब यह है कि एएसएफ के रिकॉर्ड में जितनी भी साइटें मौजूद हैं उनमें से 39% साइटों का जो डीआर है, जो बैकलिंक प्रोफाइल है, वो हमसे नीचे है। तो लिहाजा कंपैरिजन यहां पे होता है। जो एएसएफ से हमेशा डीआर को कंपैरेटिव स्टडी करके फिर बताता है कि इसका डीआर इतना है। मैं फिर से बताता चलूं आपको कि किसी वेबसाइट का डीआर अगर 50 है फर्ज कर लें, तो इसका मतलब यह है कि एएसएफ के रिकॉर्ड में जितनी भी साइटें मौजूद हैं उनमें से 49% जो साइट्स हैं उनकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है इस 50 डीआर वाली साइट से ज्यादा स्ट्रांग है। और एएसएफ के रिकॉर्ड में जितनी भी साइटें मौजूद हैं उनमें से 49% जो साइटें हैं उनकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो हमारी इस वेबसाइट से वीक है। लिहाजा जितनी हमारी बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी उतना हमारा जो डीआर है वो इंप्रूव होता जाएगा, उसमें बेहतरी आती जाएगी। और ये बात लाजमी याद रखिएगा कि 0 से 1 करना डीआर को आसान है, 1 से 2 करना मुश्किल है, 2 से 3 करना और मुश्किल है, 3 से 4 करना और मुश्किल है, 10 से 20 करना और मुश्किल हो जाएगा, 20 से 30 करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हर अगला स्टेप क्या होता है, पिछले स्टेप से मुश्किल होता है, क्योंकि हर अगले स्टेप में आपका मुकाबला ज्यादा लोगों के साथ हो रहा होता है, आपने ज्यादा लोगों को बीट करना होता है, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ानी पड़ रही होती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो डीआर होता है किसी वेबसाइट का, उसको इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो काउंट होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वो हमारा होता है नंबर ऑफ यूनिक वेबसाइट्स लिंकिंग टू आवर वेबसाइट। फर्ज करिए मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को कितनी डिफरेंट साइटों से लिंक आ रहा है, ये जो तादाद है ये मैटर करती है। जितनी ज्यादा साइटों से लिंक आएगा उतना मेरा डीआर क्या होगा, वो ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस होगा या नहीं होगा, इस पे बाकी फैक्टर भी इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मुख्तलिफ साइटों से मुझे लिंक मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा डीआर जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। नंबर 2 फैक्टर हमारे पास ये है जी कि आपका जो जिन साइटों पे आपने लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं, जिन साइटों से आपको लिंक आ रहा है, उनका अपना डीआर क्या है, उनकी अपनी पावर क्या है। देखिए फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट है ए, दूसरी वेबसाइट है बी, दोनों ने 50-50 साइटों पे लिंक बिल्ड किया हुआ है, लेकिन एक का डीआर ज्यादा है, एक का डीआर कम है। वजह क्या है कि इस ए ने जिन साइटों पे लिंक बिल्ड किया था 50 साइटों पे, उनका अपना डीआर ज्यादा था, और बी ने जिन साइटों पे लिंक बिल्ड किया था उनका अपना डीआर कम था। लिहाजा तादाद जब सेम होती है तो फिर मुकाबला आ जाता है किसमें, क्वालिटी में। तो नंबर भी काउंट कर रहा होता है और इसके अलावा क्वालिटी भी काउंट कर रही होती है कि क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना डीआर ज्यादा बेटर इंप्रूव होगा। बात हम थोड़े लिंक्स बिल्ड करके डीआर ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। वजह क्या होती है कि जिन साइटों पे वो लिंक बिल्ड हो रहे होते हैं उनका अपना डीआर अच्छा खासा होता है। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये होता है जी कि हम जिस वेबसाइट पे लिंक बिल्ड कर रहे हैं उस वेबसाइट के अपने कितने लिंक्स बिल्ड हुए हैं। यानी जिन साइटों पे हम लिंक बिल्ड करेंगे वो कहलाएंगी हमारी रेफरिंग डोमेन्स, और जिन साइटों पे हमारी उस साइट ने, हमारी रेफरिंग डोमेन ने आगे लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं उसे उसकी रेफरिंग डोमेन्स कहा जाएगा। लिहाजा ये एक सीढ़ी बन जाती है। मैंने जिन पे लिंक्स बिल्ड किए हैं वो भी काउंट होगा, और मेरे दोस्तों ने, देखिए जिन पे मैंने लिंक बिल्ड किया वो मेरे दोस्त हैं, तो जो मेरे दोस्त हैं वो कितने स्ट्रांग हैं ये भी काउंट करेगा, और मेरे दोस्तों के जो दोस्त हैं आगे जिन पे उन्होंने लिंक्स बिल्ड किए हैं वो कितने स्ट्रांग हैं ये भी मैटर कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये कहने के 3 स्टेजेस जो है, 3 लोगों के दरमियान ये सारा इंटरेक्शन हो रहा होता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो कितने स्ट्रांग हैं और मेरे दोस्तों के जो अगले दोस्त हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी मैटर कर रही होगी। लेकिन ये जो अफेक्ट है निस्बतन डेफिनेटली वो थोड़ा होता है, क्योंकि मेरे
मेरे जो दोस्त हैं जिन पे मैंने लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं, जो जब वो आगे लिंक्स बिल्ड करेंगे तो उससे उनका डीआर इंप्रूव होगा। मतलब मैंने फर्ज करें ए ने लिंक बिल्ड किया बी के ऊपर, बी ने लिंक बिल्ड कर लिया सी के ऊपर, अगर सी स्ट्रॉन्ग होगा तो बी भी स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बी स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे क्या होगा, ए भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो लिहाजा ये पूरा एक जो जूस है, इसे कहते हैं लिंक जूस, ये पूरा लिंक जूस ट्रांसफर हो रहा होता है। और उससे क्या होता है, इसे टीयर्स भी कहते हैं ना। जब मैं ए का लिंक बिल्ड करूंगा बी पे, तो ए का बी पे जो लिंक बिल्ड हुआ है इसे कहा जाएगा ये टीयर 1 लिंक है। और ए ने लिंक बिल्ड किया बी के ऊपर, बी ने बिल्ड कर दिया सी के ऊपर, तो क्या होगा, ये टीयर 2 लिंक कहलाएगा इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा सी के लिंक से बी स्ट्रॉन्ग होगा और बी के लिंक से ए स्ट्रॉन्ग होगा। लिहाजा अल्टीमेटली ये जूस क्या हो रहा होता है, वो ट्रांसफर हो रहा होता है, और जिससे हमारी वेबसाइट का जो डीआर है वो इंप्रूव हो रहा होता है। ये तो हमने देख लिया कि कौन से फैक्टर डीआर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब ये देखते हैं कि डीआर को इंप्रूव करने में क्या चीजें हेल्प नहीं करती, ताकि हम उन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। उनमें जो सबसे पहली चीज है, याद रखिएगा, नो फॉलो लिंक्स। आप जितने मर्जी नो फॉलो लिंक्स बिल्ड कर लें, वो कभी भी आपका डीआर इंप्रूव नहीं करेंगे। लिहाजा एक पक्की बात याद कर लें कि नो फॉलो जो लिंक्स होते हैं वो आपके डीआर को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करते। डीआर को इंप्रूव करने में जो हेल्प करेगा वो सिर्फ डू फॉलो लिंक होगा। लिहाजा इसीलिए अक्सर क्लाइंट्स हमसे कहते हैं जी हमें डू फॉलो लिंक चाहिए, उससे डीआर भी इंप्रूव होता है, उससे डीए भी इंप्रूव होता है, उससे एएस भी इंप्रूव होगा। तो लेकिन जो नो फॉलो लिंक्स है वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं या जो यूजीसी टाइप लिंक्स हैं, यानी यूजीसी से मुराद क्या है, कुछ ऐसी साइटें होती हैं, यूजीसी का मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप खुद रजिस्टर करके वहां अपना कंटेंट लगा लेते हैं और आपको लिंक मिल जाता है। तो जो यूजीसी लिंक्स है, नो फॉलो लिंक्स है और जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स है, ये आपके डीआर को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प नहीं करते। अगली एक चीज जो कि डीआर को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करती वो ये है जी कि आप एक वेबसाइट पे, आपने एक वेबसाइट का डीआर था, फर्ज करें 70 डीआर था, मैंने उस पर गेस्ट पोस्ट लगाई ताकि मेरा डीआर इंप्रूव हो जाए, मुझे पावर मिल जाए वहां से। अब मुझे पावर मिल गई, मेरा डीआर इंप्रूव हो गया। अब मैंने सोचा यार ये तो साइट बड़ी अच्छी है, मैं इस पर एक लिंक और लगा लेता हूं। मैंने इस पर एक और लिंक लगाया, लेकिन अब मेरे डीआर में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। यानी जो मैंने शुरू में एक बात कही थी, ये बात याद रखिएगा कि यूनिक वेबसाइट्स होनी चाहिए जिन पर लिंक्स बिल्ड करना है आपने। अगर आप एक ही साइट पे 1000 लिंक्स बिल्ड कर लेंगे, ये बैकलिंक्स तो आपके 1000 हो गए हैं, लेकिन जो रेफरिंग डोमेन है वो एक ही है। वेबसाइट एक ही है, डोमेन का मतलब वेबसाइट, जो जिस वेबसाइट से आपको सिफारिश मिल रही है वो एक ही है। तो रेफरिंग डोमेन एक है, लिंक बैकलिंक 1000 हो गए हैं, तो उसका जो डीआर इंप्रूव करने में जो रोल होगा वो सिर्फ एक ही होगा। अगर आप दो साइटों पे दो लिंक्स लगाते हैं, एक अलग साइट पे, दूसरी साइट पे लिंक लगाते हैं, दो डिफरेंट साइटों पे लिंक लगाते हैं, अब ये दो डिफरेंट यूनिक रेफरिंग डोमेन्स हैं, अब आपके डीआर में इंप्रूवमेंट क्या आएगी, वो बेटर आएगी। तो लिहाजा यहां पे जो यूनिकनेस है डोमेन्स की वो मैटर कर रही होती है। बैकलिंक्स काउंट नहीं करते, रेफरिंग डोमेन्स काउंट करते हैं, और रेफरिंग डोमेन्स भी वो वाले जहां से आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा। और जो तीसरा फैक्टर है उसे हम कहते हैं ओबीएल स्कोर। ओबीएल स्कोर का मतलब होता है आउटबाउंड लिंक स्कोर। आउटबाउंड लिंक से मुराद क्या है कि देखिए एक वेबसाइट है, मतलब मेरी एक वेबसाइट है, मैंने 100 लोगों को लिंक दिया हुआ है, और एक मेरे दोस्त की वेबसाइट है, उसका मतलब मेरी वेबसाइट का डीआर भी 50 है, मेरे दोस्त की वेबसाइट का डीआर भी 50 है, मैंने 100 लोगों को लिंक दिया हुआ, मेरा ओबीएल स्कोर 50 है, और मेरा जो दोस्त है उसने अपने होम पेज से फर्ज करें 10 लोगों को लिंक दिया हुआ है, उसका ओबीएल स्कोर 10 है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट के होम पेज पे लिंक लगवाते हैं और मेरे उस होम पेज से 100 लोगों को लिंक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट का जो डीआर है, ये मेरी वेबसाइट की जो पावर है वो 100 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी। और अगर आप मेरे दोस्त की वेबसाइट, तो उसका भी डीआर 50 था, अगर आप उसकी साइट पे जाके लिंक लगवाते हैं, उससे 10 लोगों को लिंक जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो पावर है वो 10 हिस्सों में डिवाइड होगी। तो जितना ज्यादा ओबीएल स्कोर होता है उतनी ही पावर ज्यादा डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर थोड़ी रह जाती है, लिहाजा आपका डीआर कम इंप्रूव होगा। और जितना किसी पेज का ओबीएल स्कोर कम होगा, आउटबाउंड लिंक स्कोर कम होगा, उतना ही पावर कम डिवाइड होगी, और उससे क्या होगा, आपकी जो इंडिविजुअली हर बंदे को पावर ज्यादा मिलेगी और डीआर इंप्रूव होने में हेल्प ज्यादा मिलेगी। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट का डीआर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा कि डीआर बास वक्त खुद ही फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है। वो क्यों ऊपर नीचे होता है, हम तो लिंक्स बिल्ड नहीं कर रहे, ऊपर नीचे क्यों हो रहा होता है, उसकी रीजन ये होती है कि फर्ज करें मैंने जिस वेबसाइट पर लिंक बिल्ड किया, वो जो अगला बंदा है, मैंने ए ने लिंक बिल्ड किया बी के ऊपर, अब जो बी है उसने लिंक बिल्डिंग अपनी शुरू की हुई है, वो लिंक बिल्ड कर रहा है, तो जैसे जैसे बी का डीआर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा डीआर भी बढ़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जितने मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, जितना मेरा दोस्त ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना मैं भी स्ट्रांग होता जाऊंगा। तो बात हम लिंक बिल्डिंग कैंपेन बंद कर देते हैं, हम लिंक बिल्डिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे जो रेफरिंग डोमेन्स हैं उन्होंने लिंक बिल्डिंग शुरू की होती है, उससे उनके डीआर इंप्रूव हो रहे होते हैं। जब उनके डीआर इंप्रूव होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा डीआर भी इंप्रूव होगा। लिहाजा हम अपनी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो मैटर करता है, लेकिन साथ ये भी मैटर करता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रेफरिंग डोमेन्स हैं, क्या वो लोग अपनी लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, क्या वो अपने डीआर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो अपने डीआर को इंप्रूव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा भी डीआर इंप्रूव होगा।
इसी तरह बास को हम देखते हैं कि जो डीआर है वो बढ़ने की बजाय खुद ही कम हो जाता है। हमने तो कुछ नहीं किया, डीआर नीचे चला गया, फिर हम परेशान होते हैं कि डीआर नीचे क्यों चला गया। उसकी दो रीजन हो सकती हैं। पहली रीजन उसकी ये हो सकती है कि जिन साइटों में हमने लिंक्स बिल्ड किए हुए हैं उनका डीआर नीचे चला गया है, उनकी अथॉरिटी कम होगी, उनकी रेटिंग कम होगी। उनका डीआर कम होगा तो हमारी वेबसाइट का डीआर भी कम हो जाएगा। और दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि उनका डीआर सेम है, लेकिन हुआ ये कि जिस पेज से मैंने लिंक लिया था ना, उस पेज की जो पावर है उसे कहा जाता है URL रेटिंग, U फॉर यूआरएल और R से मुराद रेटिंग। तो जिस पेज से मुझे लिंक आ रहा है उस पेज का जो UR था, फर्ज करें वो 5 है, लेट्स सपोज वो 5 है। इसका मतलब कि अगर सिर्फ मेरा उस पेज पे लिंक लगा है ना तो 5 की 5 पावर मुझे मिल रही है। लेकिन अगर उस बंदे ने ऐसा किया कि उसी पेज से किसी और को भी लिंक दे दिया, अब मुझे तो पहले 5 पावर मिल रही थी, अब क्या होगा, अब मेरी पावर आधी रह जाएगी, 2.5 मुझे मिल जाएगी और 2.5 क्या होगी, दूसरे बंदे को मिल जाएगी। तो जब मुझे मिलने वाली पावर में कमी आई तो क्या हुआ, मेरा डीआर नीचे चला गया। इसी तरह फर्ज करें अगर ऐसा हो जाए कि वो बंदा उसी पेज से 4 और लोगों को लिंक दे दे, इसका मतलब क्या है कि पहले जो सारी पावर 5 की 5 पावर मुझे मिल रही थी, अब वो पावर क्या होगी, 5 लोगों में डिवाइड हो गई है, हर बंदे को एक एक पावर मिल रही है, तो मेरा डीआर क्या होगा, वो और नीचे चला जाए। तो जो मैंने पहले जिक्र किया जिस तरह कि ओबीएल स्कोर काउंट करता है, जिस पेज से आपको लिंक मिल रहा है उस पेज से कितने और लोगों को लिंक जा रहा है, ये भी मैटर कर रहा होता है। और लिंक की, जब मैं लिंक की बात करूंगा तो याद रखिएगा कि डू फॉलो लिंक्स की बात हो रही है। तो जिस पेज से मुझे लिंक मिल रहा है उस पेज से अगर सिर्फ मुझे मिल रहा है तो सारी पावर मुझे मिल रही है, और अगर उस पेज से किसी और को भी लिंक मिलना शुरू हो गया है, मेरी पावर का हिस्सा कट हो जाएगा। मुझे जो जूस मिल रहा है वहां से, जिसे हम लिंक जूस कहते हैं, वो लिंक जूस कम होगा, जिससे क्या होगा, मेरे डीआर में कमी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डीआर का वो क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा डीआर कैसे मतलब डीआर को इंप्रूव करने के लिए कौन से फैक्टर काउंट होते हैं ये भी समझ आ गया होगा, और किन चीज़ों पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और मैं अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा कि डीआर को इंप्रूव करने के जो लेजिड तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।